नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लब में। इसकी पिछले वाली सीरीज में हम लोगों ने दोस्तों एक से लेकर के 100 तक यानी 1 to 100 हम लोगों ने इडियम्स देखे हैं और आज हम लोग देखेंगे 101 से। तो आइए देखते हैं आज का हमारा जो पहला है इडियम्स। एक्चुअली दोस्तों इडियम एंड फ्रेजेस यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे। इडियम्स है तो फ्रेज साथ ही साथ चलेगा ही चलेगा, ये कंपाउंड नाउन के जैसा इस्तेमाल होता है। और एक बात और जरूर कहना चाहूँगा दोस्तों, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर उस वीडियो को देख लेंगे। उसमें काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 इडियम्स का कलेक्शंस हैं, तो जरूर आप उसको देखेंगे। चीप ऑन हिज सोल्जर का मतलब है एंग्री टुडे अबाउट समथिंग दैट अकर्ड इन, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि किसी जो ऐसी चीज़ें जो ऑलरेडी घटित हो चुकी है उस पर क्या करना, गुस्सा दिखाना। जैसे कि कोई घटना आपको कई दिन पहले घट चुकी है और आप उस पर गुस्सा आज निकाल रहे हो, दैट इज चीप ऑन हिज सोल्जर, ठीक है। शो डाउन का मतलब होता है शोइंग, आपने होगा। शो डाउन का मतलब आपको हो जाएगा टू ईट, खाना। क्लियर कट का मतलब होता है क्लियर स्टेटेड, जिसको स्पष्ट रूप से किया गया, स्टेटमेंट दिया गया। डिफरेंट, निश्चित, अपरेंट, क्लियर, स्पष्ट। क्लोज बट नो सीगर, दैट इज टू बी अ सहना एंड ऑलमोस्ट accomplish a goal but fall short, ठीक है ना। दैट इज क्लोज बट नो सीगर। क्लोज कॉल का मतलब सिचुएशन इन्वॉल्विंग एन नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन क्लोज कॉल था यार। लगभग कह सकते हो कि जब डेंजर के बिल्कुल क्लोज थे, नियर थे, लेकिन वहां से लोग बच निकले, ठीक है ना। ये सिचुएशन इन्वॉल्विंग ए नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, ऐसी सिचुएशन जहां से आप बिल्कुल नैरो एस्केप से आप क्या कर चुके हैं, एस्केप कर चुके हैं, किससे, डेंजर से, बाल बाल बचना जिसको सीधी सी कह लो। क्लोज कॉल का मतलब। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब अनबिलीवेबल स्टोरी, अनट्रू स्टोरी, ऑलरेडी देख चुके हैं। रिपीटेड भी कई सारे आपको इडियम्स देखेंगे, यहाँ देखने को मिलेंगे। कम हेल और हाई वाटर का मतलब एनी डिफिकल्ट और प्रॉब्लम। ऑब्स्टेकल जिसको कहते हैं, ऑब्स्टेकल्स का मतलब समस्या, बाधाएं कह सकते हैं, ठीक है ना। क्रैक समवन अप का मतलब टू मेक समवन लाफ, वैसी चीज है, हंसी उड़ा, हंसाना जिसको कह सकते हो, मजाक लगाना। क्रैक समवन अप मीन टू मेक समवन लाफ, किसी को हंसाना, ठीक है। क्रॉस योर फिंगर्स का मतलब टू होप दैट समथिंग हैपेंस द वे यू वांट इट। क्रॉस योर फिंगर्स का मतलब टू होता है टू होप, ठीक है ना। जिसमें आप ऐसी चीजें के लिए आशा करते हैं कि चीजें आपके अकॉर्डिंग से होंगी, चीजें आपके अनुसार घटित होगी, दैट इज क्रॉस योर फिंगर्स। क्राई वोल्फ का मतलब इंटेंशनली रेज और ए फॉल्स अलार्म, ठीक है, जानबूझ करके दिया गया कोई आप अलार्म, चेतावनी जिसको कह सकते हो, ठीक है। कप ऑफ जो का मतलब है कप ऑफ कॉफी, ये तो इसमें नॉर्मल रहेगा, इसमें क्या डिस्कशन करना है। कट एंड राइट का मतलब रेडीमेड फॉर्म, जो बिल्कुल बना बनाया है। कटिंग लेक्चर का मतलब है ए रिप्रूफ बाय वाइफ टू हर हस्बैंड, ठीक है, ये याद रखेंगे। कटिंग लेक्चर, ए रिप्रूफ बाय वाइफ टू हर हस्बैंड, किसी पत्नी के द्वारा अपने हस्बैंड को क्या किया जाना, रिप्रूफ दिया जाना। कट टू द चेस का मतलब लीव आउट ऑल द अननेसेसरी डिटेल, जो भी हमारे अनावश्यक जो डिटेल्स है उस सबको क्या करना, छोड़ देना, ठीक है। एंड जस्ट गेट टू द पॉइंट, और जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर आ जाना। तो कह सकते कट टू द चेस मतलब जो भी वाहियात चीजें, अनर्गल बातें हैं, उसको छोड़ करके टू द पॉइंट पर आ जाना। डार्क हॉर्स का मतलब वन हु वाज प्रीवियसली नन एंड इज नाउ प्रोमिनेंट, कहता है कि डार्क हॉर्स हम लोग जनरली देखते हैं दोस्तों कि जो प्रीवियस में शुरुआत में लोग बिल्कुल अननोन था, लोग जानते नहीं थे, लेकिन आज वो क्या है, डोमिनेंट है। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था उस वीडियो में, आईपीएल अभी गेम चल रहा है दोस्तों, इसमें बहुत सारे प्लेयर्स जो होते हैं आपने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आज वो बहुत अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जिनकी कीमत भी बहुत कम लगी थी, और वो बड़े बड़े बॉलर्स पर या बड़े बड़े बैट्समैन के सामने वो क्या है, बहुत अपनी परफॉर्मेंस अच्छा दे रहे हैं। उनके लिए कह सकते हो कि उनका जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है वो बहुत हाई है। तो शुरुआत में तो बिल्कुल अननोन थे, लेकिन आज वो प्रोमिनेंट है, डोमिनेंट है, कह सकते हो। डे इन एंड डे आउट का मतलब कंटिन्यूअसली, कॉन्स्टेंटली, निर्वाध पूर्वक, लगातार, नियमित जिसको कह सकते हैं। डेड रिंगर का मतलब है 100% आइडेंटिकल या डुप्लीकेट कह सकते हो, ठीक है, नॉट ओरिजिनल। डेविल्स एडवोकेट है दोस्तों someone who takes a position for the sake of argument without believing in that, that is डेविल्स एडवोकेट। आपने फिल्मों में जरूर देखा होगा डेविल, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला सिचुएशन।
डॉग डेज ऑफ समर का मतलब द हॉटेस्ट डे ऑफ समर सीजन, यानी कि समर सीजन के गर्मी के मौसम का जो सबसे हॉटेस्ट डे होता है दैट इज कॉल्ड डॉग डेज ऑफ समर। तो इन दोनों अभी आप जरूर इस चीज को फेस कर रहे होंगे, ठीक है ना। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, ठीक है। डोंट रिलाई ऑन अंटिल यू आर श्योर ऑफ इट, किसी भी चीज पर तब तक विश्वास नहीं करो यार जब तक कि तुम उस पर श्योर नहीं हो जाते, नहीं तो सिर्फ ऐसा ही विश्वास करोगे तो आपको अंत में एक दिन धोखा खाना पड़ेगी, आपको पछताना पड़ेगा। डोंट रियलाई ऑन इट अंटिल यू श्योर ऑफ इट, जब किसी भी चीज के बारे में जब तक आप आश्वस्त नहीं हो जाते हैं तब तक आप उस पर विश्वास मत कीजिए। डोंट लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द मंथ का मतलब व्हेन समवन गिव्स यू अ गिफ्ट डोंट बी अनग्रेटफुल, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है। व्हेन समवन गिव्स यू अ गिफ्ट डोंट बी अनग्रेटफुल, जब आपको यार कुछ मिल रहा है तो अनग्रेटफुल नहीं, ग्रेटफुल होइए, आज्ञाकारी होइए। डोंट लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द मंथ, ठीक है ना। तो आप किसी से रिसीव करते हैं तो आप उनको थैंक यू बोलिए, अनग्रेटफुल नहीं होइए, ग्रेटफुल होइए। Don't pull your legs in one basket means do not pull all resources in one possibility, सारा resources को एक ही possibility में खपत मत कीजिए, नहीं तो दोस्तों आपको पछताना पड़ेगा। डोजी का मतलब समथिंग आउटस्टैंडिंग, जो बिल्कुल क्या आउटस्टैंडिंग, ठीक है। डाउन टू द वायर का मतलब समथिंग दैट एंड्स एट द लास्ट मिनट और लास्ट मिनट, वैसी चीजें जो बिल्कुल अंतिम समय में क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। डाउन टू द वायर मीन समथिंग दैट एंड्स एट द लास्ट मिनट, जो बिल्कुल अंतिम क्षण में क्या हो रही है दोस्तों, समाप्त हो रहा है। ड्रास्टिक टाइम्स कॉल फॉर ड्रास्टिक मेजर्स, क्या है दोस्तों इस इडियम का मतलब, कहता है कि व्हेन यू आर एक्सट्रीमली डिस्परेट, बिल्कुल एकदम आप आधा ऊपर डिस्परेट है, हताश है, यू नीड टू टेक एक्सट्रीमली डिस्परेट एक्शन, तो आप वहां पर इसी तरह के एक्शन लेने की आपको क्या है, जरूरत है। व्हेन यू आर एक्सट्रीमली डिस्परेट, जब आप बिल्कुल पूरी तरह से डिस्परेट है तो आपको एक्सट्रीमली डिस्परेट एक्शन से ही करने की जरूरत है। ड्रिंक लाइक ए फिश टू ड्रिंक वेरी हैप्पी, ड्रिंकिंग एनीथिंग, कुछ किसी भी चीज को क्या कर लेना, ड्रिंक कर लेना। ड्राई रन का मतलब रिहर्सल, पूरा अभ्यास आप करते हो, सिंगिंग आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, रिहर्सल करते हैं। एगॉन का मतलब टू अर्ज समबडी, गिड़गिड़ाना, नहीं विनती करना, आग्रह करना। 86 का मतलब होता है सर्टेन आइटम इज नो लॉन्गर अवेलेबल, वैसी चीजें जो अब अवेलेबल नहीं है, समाप्त हो चुकी है। और दिस इडियम कैन आल्सो मीन टू थ्रो अवे, 86 का मतलब इस इडियम का ये भी बताया जा रहा है फेंक देना, दूर कर देना, हटा देना, दैट इज 86। Elvis has left the building. What does it mean? The show has come to an end. The Elvis has left the building का मतलब होता है कि शो अब समाप्त हो गया, इट्स ऑल ओवर, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, ठीक है ना। एग्जाम्पल कर सकते हो जैसे यू हैव अराइव्ड लेट, एल्विस हैज लेफ्ट द बिल्डिंग, भाई तुमने काफी लेट क्या किया है, आए हो, शो तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। इथनिक क्लिंसिंग का मतलब है किलिंग ऑफ ए सर्टेन इथनिक और रिलीजियस ग्रुप और ऑन ए मैसिव स्केल, बड़े पैमाने पर दोस्तों जो हमारे रिलीजियस ग्रुप है या इथनिक है उसको क्या कर देना, मर्डर कर देना, खत्म कर देना, समाप्त कर देना, इरिडिकेट कर देना। इवन एंड एनॉन का मतलब नाउ एंड देन, इवन एंड नाउ है दोस्तों, अच्छा एक्चुअली थोड़ी सी स्प्रिंट है। इवन एंड नाउ का मतलब नाउ एंड देन, अब और तब जिसको कह सकते हैं। एवरी क्लाउड हैज सिल्वर लाइनिंग, ये भी काफी पॉपुलर इडियम है दोस्तों। 133 कहता है कि बी ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनिए। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है दोस्तों आशावादी, है ना। इवन डिफिकल्ट टाइम्स विल लीड टू बेटर डेज, तो आप आशावादी बनिए, यदि आप डिफिकल्ट सिचुएशन में भी हैं तो वहां पर भी आप बिल्कुल आप अपने होप को नहीं छोड़िए, क्योंकि अच्छे दिन दोस्तों बुरे दिन से गुजर कर ही तो आते हैं, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। इवन डिफिकल्ट टाइम्स विल लीड टू द बेटर डेज, डिफिकल्ट टाइम ही वन डे क्या करता है, बेटर डेज को लीड करता है। एवरी अदर वन का मतलब एवरी सेकंड वन, अल्टरनेट वन, नॉर्मल रहेगा, इस पर डिस्कस क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। एवरीथिंग बट द किचन सिंक, ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड एनीथिंग हैज बीन इंक्लूडेड, लगभग लगभग सारे चीज को, या तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड एनीथिंग हैज बीन इंक्लूडेड, जिसको क्या किया गया, शामिल किया गया। एक्सक्यूज माय फ्रेंड्स, प्लीज फॉरगिव मी फॉर स्कॉजिंग, ठीक है, कसिंग है एक्चुअली, नॉट कॉजिंग होगा, कॉजिंग ही होना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। तो माफ कर देना, क्षमा करना। फेबियम पॉलिसी का मतलब होता है पॉलिसी डीलिंग डिसीजंस, वैसी पॉलिसी जो बिल्कुल क्या है, काफी डिले है, ठीक है ना,
जैसे सरकार की इस तरह की नीति होती है, फेबियम पॉलिसी होती है। आज कोई टेंडर पास हुआ तो दोस्तों 6 महीने साइन करने में होंगे, धरातल पर आते आते 6 साल लग जाते हैं। दैट इज फेबियम पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ डीलिंग डिसीजंस। ठीक है। फेस टू फेस का मतलब सबको पता है, डायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से, पर्सनल, डायरेक्टली पर्सनली रिटेन अबाउट, रिटेन विदाउट हाइपेंस। और फेस टू फेस में इसको ध्यान देना है कि हाइपेंस के बिना हम लोग लिखना है। ठीक है। फेयर एंड व्हाइट का मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, सब लोगों के लिए समान अवसर, दैट इज फेयर एंड व्हाइट। ठीक है। फायर एंड वाइड का मतलब तो सीधी सी बात है यार, फायर एंड वाइड का मतलब होता है एवरीवेयर, प्रत्येक जगह, सभी जगह विद्यमान, सर्वत्र, जिसको कह सकते हो इन सिंगल वर्ड में। ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ से 38 से लेकर के 40 तक कितने अच्छे अच्छे इडियम्स देखने को मिलेंगे फेस टू फेस, प्रत्यक्ष रूप से। फायर एंड वाइड का मतलब सर्व, कह सकते हो सबके लिए समान अवसर। फायर एंड वाइड का मतलब एवरीवेयर। फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब नॉट फ्रीक्वेंट, अनयूजुअल, वैसी चीजें जो बिल्कुल क्या है, असामान्य है, जो जनरली देखने को नहीं मिलता है या जनरली नहीं घटित होता है, दैट इज फ्यू एंड फार बिटवीन। नॉट फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट का मतलब होता है दोस्तों बार बार। अनयूजुअल, असमान, रेयर, बिरले, जिसको कहते हैं बिरले है। फील्ड डे, इंजॉयबल डे और सर्कमस्टांस, बिल्कुल भाई इंजॉयबल है। नहीं, इंजॉयबल का मतलब आनंद, आनंद में, जिसको कह सकते हो दिन या तो स्थिति। सर्कमस्टांस का मतलब परिस्थिति, स्थिति। 50-50 का मतलब सीधी सी पता यार, 50-50 लेंगे, यानी कि आधा आधा। ठीक है ना, एक है तो भाई हाफ हाफ लो, और हाफ हाफ को जोड़ेंगे तो दोस्तों 1 मिल जाएगा हमें। नहीं, तो 50-50 का मतलब है डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, किसी भी चीज को 2 बराबर भागों में बांटना। फाइंडिंग योर फिट का मतलब है दोस्तों टू बिकम मोर कंफर्टेबल इन व्हाट एवर यू आर डूइंग, यानी कि कह सकता है कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसी में अपने आप को क्या करना, कंफर्टेबल फील करना, अपने आप को आरामदायक फील करना, दैट इज फाइंडिंग योर फिट। जैसे आप कहीं पर आपको जॉब लगी है, नए शहर में गए हैं, तो वहां पर थोड़ी सी डिफिकल्ट होता है फाइंडिंग योर फिट में, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली आप क्या होते हैं, उसी परिस्थिति में ढल जाते हैं एंड यू फाइंड कंफर्टेबल देयर। फिंगर लिकिंग गुड का मतलब होता है दोस्तों टू बिकम मोर कंफर्टेबल इन व्हाट एवर यू आर डूइंग। सेम सिचुएशन है, यहाँ पर था कि टू बिकम मोर कंफर्टेबल, और यहाँ पर भी सिमिलर कंडीशन है ना। तो 44 एंड 45 बिल्कुल सेम कंडीशंस में रहेगा। फाइंडिंग योर फिट या फिंगर लिकिंग गुड, दोनों सेम सिचुएशंस हो रहा है। फायर एंड ब्रिमस्टोन का मतलब होता है वेरी टेस्टी फूड, और बिल्कुल डिलीशियस कह सकता है, स्वादिष्ट भोजन। फायर एंड फरी, फियरफुल पेनाल्टीज। ठीक है। डरावना, जिसको कह सकते हो दंड है, वैसे इसको सजा दी गई है। फियरफुल पेनाल्टीज, पेनाल्टीज का मतलब दंड दोस्तों। और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब होता है एक्सट्रीम इंथुसियाज्म, जोशीला, गर्मजोश, जिसको कह सकते हैं इंथुसियास्टिक। ठीक है। दैट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। फिशी डाउटफुल का मतलब हाईएस्ट क्वालिटी आप किसको देते हैं, सर्वोच्च प्राथमिकता। फिक्स्ड योर वेज का मतलब नॉट विलिंग और वांटिंग टू चेंज योर नॉर्मल वे ऑफ डूइंग समथिंग। फिक्स्ड योर वेज का मतलब ऐसी चीजें होती है जो आप जिस कंडीशन में आप काम कर रहे हैं उसको आप बदलना नहीं चाहते, तो दैट इज कर सकते हो फिक्स्ड योर वेज। नहीं, नॉट विलिंग और वांटिंग टू चेंज फ्रॉम योर नॉर्मल वे ऑफ डूइंग समथिंग, जिस चीज को आप जिस तरीके से कर रहे हैं आप उसमें बदलाव करना नहीं चाहते, तो दैट इज फिक्स्ड योर वेज। फ्लैश इन द पाम का मतलब होता है पान, पैन है एक्चुअली, नॉट पाम है, पैन है, पी एन, पैन, कड़ाही जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं। फ्लैश इन द पैन का मतलब है समथिंग दैट शोज पोटेंशियल और लुक्स प्रॉमिसिंग इन बिगिनिंग बट फेल्स टू डिलीवर। देखने में तो भाई बहुत है भाई, हम तुम्हें समय पर काम कर देंगे, सारा चीज कर देंगे, लेकिन लास्टली क्या होता है, वो फेल कर जाता है उस चीज को करने में। फ्ली मार्केट का मतलब है स्वैप मीट, ए प्लेस वेयर पीपल गैदर टू बाय एंड सेल इनएक्सपेंसिव गुड, वैसी चीजें, जगह दोस्तों जहां पर लोग एकत्रित होते हैं और सस्ते सस्ती चीजें आपस में लोग दूसरे से क्या करते हैं, खरीदते हैं, दैट इज फ्ली मार्केट। फ्ली का मतलब दोस्तों ऐसे देखेंगे इसका लिटरेरी मीनिंग, तो फ्ली का मतलब मक्खी होता है, ठीक है ना। और ये चीज हम लोग को देखेंगे। फ्लेश एंड ब्लड का मतलब है दोस्तों द इडियम कैन मीन लिविंग मटेरियल ऑफ विच पीपल आर मेड, और वही चीजें होता है लिविंग मटेरियल जिससे कोई व्यक्ति क्या है बना हुआ है। तो दोस्तों रहने देते हैं 50 ही, इसमें एक्चुअली 53 हो गया। अगले वीडियो में हम मिलेंगे तो कुछ और नए इडियम्स एंड फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों बताइएगा ये जो हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस की पार्ट 2 आपको कैसा लगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिला। तो यदि वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो जरूर वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।